गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसके भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मक्स और डीमक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक पेपर है। ओके, और ये सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, 1 ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स 6 सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वाले भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन लोगों को आईसी पढ़ना है, उससे भी काम आता है। तो चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसको देख लें कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करें। एक दो मेरे पास मैसेज आया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे। कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन कि हाँ हमसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन माना जाता है। चलते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास मक्स है और मैं फुल एडर बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि फुल एडर को डीमक्स या मक्स में या फिर कोई भी सब्सट्रैक्टर को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोगों ने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आप अलग अलग मक्स ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, बना सकेंगे। ठीक है, और अगर दिक्कत होती है देन आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बनाने से पहले, तीनों क्वेश्चन बनाने से पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से ही 1 जनरेट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले जानेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 1 जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इन दोनों में से कोई एक बताऊंगा, या अगर आप दोनों चाहेंगे तो दोनों बताऊंगा, क्योंकि ये मक्स है और ये डीमक्स है। ठीक है, इसमें मक्स और डीमक्स दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग के पास सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, क्या बोलता है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय 8:1 मक्स। तो 8:1 मक्स में मक्स मल्टीप्लेक्सर बोला, तो इसमें 8 इनपुट होगा, 1 आउटपुट होगा, 3 सेलेक्टर लाइन्स होंगे। ये तो बात क्लियर हो गया। और हमारे पास ये फंक्शंस दिया हुआ है, तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसको समझिए। सबसे पहले बुलियन फंक्शंस को लिखिए। बुलियन फंक्शन, सॉल्यूशन बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले y सॉल्यूशन करने समय y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b c। ये हम लोगों ने मेंशन किया, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये मेंशन किया, सबसे पहले इसका मीन टर्म निकाले। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो यस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये सॉप है, स्टैंडर्ड सॉप में होना चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड सॉप में है? ठीक है, स्टैंडर्ड सॉप। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अगर ये शब्द नहीं पता है तो पीछे का वीडियो आपको देखना होगा, या पीछे के टॉपिक समझ में आने चाहिए। स्टैंडर्ड सॉप में है, होना चाहिए, नहीं है तो स्टैंडर्ड सॉप में आपको बदलना पड़ेगा। चलिए, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉप है तो इसके मीन टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं तो ऐसे इसको कर सकते हैं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंटेड है 0 0 0 कॉमा 0, सॉरी यहां हो जाएगा 1 0 1 कॉमा 1 1 1। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0, इसकी वैल्यू 4 और 1 5, और इसकी वैल्यू 7। यानी कि अगर मैं लिख सकता हूं फंक्शन a b c इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा मीन टर्म, ठीक है, 0 5 7। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि यहां से मैं यहां आया, क्या मैं यही क्वेश्चन यहां दे चुका हूं, मतलब वैल्यू अलग है, कोई अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां दिया और बोलता है मक्स से बनाने के लिए। सेम क्वेश्चन ये बोला कि मक्स से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो जो मेन टर्म हमको निकालना है, देखिए मक्स में, इसको ध्यान से हियर लिखना पड़ेगा, हियर हियर, ठीक है, हियर 0 5 7। ठीक है, इसका मतलब हो गया D0 D5 और D7। जो इनपुट होगा आर कनेक्टेड जोड़ा जाएगा, आर कनेक्टेड विथ हाई लॉजिक, हाई, ठीक है, हाई लॉजिक दैट इज 1 से जोड़ना है। जिसका आपको एक्सप्रेशन आया 0 5 7 उसको हाई लॉजिक से जोड़ना है। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इनपुट इज कनेक्टेड, बाकी को जोड़ देना है। रेस्ट इनपुट इज कनेक्टेड विथ
लो लॉजिक मतलब जीरो से, बस बाकी और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो सर सर्किट डायग्राम बना के, लॉजिक डायग्राम बना के दिखाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8:1 मार्क्स में जो होता है वो बना देना है। 8:1 मार्क्स करता है 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4, 5, 6, 7 और 8 इनपुट हुए। इसका नाम हो गया D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। आपके पास हो गया, आपको अलग अलग मैंने मेंशन कर दिया। आप देखिए कौन कौन D0, D5, D7, क्यों 0, 5 से बनाया तो इसलिए D0, D5, D7। आपके पास लॉजिक हाई से कौन कौन D0 है, ये वाला देखिए, एक साथ मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूं। मैं यहां से कनेक्शन करके दिखा रहा हूं। D0 यहां से कनेक्शन करेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और आइए, ठीक है, दूसरा कनेक्शन कहां से है, D0 के बाद D5 यहाँ है, यहां से भी एक तार लेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और D7 यहां से कनेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये चारों जो मेरे बाकी बच गए ये इधर आगे निकल जाएंगे, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। इन तीनों को एक साथ कनेक्टेड कर रहा हूं मैं, यहां से ऐसे कनेक्टेड किया और ये ऐसे कनेक्टेड किया और मैं यहां दे दूंगा लॉजिक 1, मैं लॉजिक 1 से इसको जोड़ दूंगा। और इन सभी को जो बाकी बच गया, इन सभी को हम लोग लॉजिक 0 से जोड़ देंगे। यहां से ऐसे कनेक्ट करके लॉजिक 0 से जोड़ देंगे, ठीक है, लॉजिक 0, ठीक है, लॉजिक 1, लॉजिक 0। इसके एक आउटपुट होंगे जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसका नाम है 8:1 मार्क्स, क्योंकि 8 इनपुट एक आउटपुट है। और इसके 3 डिस्ट्रीब्यूट सेलेक्टर लाइन होंगे, S0, S0, S1 और S2। बस ये इंप्लीमेंट कंप्लीटेड, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास इजी वे में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब बन गया तो अब आपको ये क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। मैं इसको नहीं बना रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को यूज करना है तो D0, D2, D4, D6, D0, D4, D6 को हाई से जोड़ देना है, बाकी जो बच जाएंगे सबको लॉजिक 0 से जोड़ देना है और यही फोटो बनेगा। सिर्फ ये 4 चीजों को जोड़कर लॉजिक 1 से जोड़ देना है। तो इसको आप खुद से बनाएंगे, ये मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसको बनाया। इसको बनाने से ये बन जाएगा। इसलिए ये 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिमिलर है, आपको खुद से बनाना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4, आप किसी एक में इसमें से कोई एक बना रहा हूं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 8:1 मार्क्स, करेक्ट। तो फुल एडर जैसे ही बोला तो सबसे पहले फुल एडर आपको आना चाहिए। यदि आपको फुल एडर के बारे में नहीं जानकारी है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए फुल एडर आपको आना चाहिए। फुल एडर में आप 3 इनपुट लेते हैं, एक साइड इनपुट लिखते हैं, ठीक है, इनपुट, और एक साइड आउटपुट। आपको याद होगा, सब चीज याद होना चाहिए। इनपुट में A और ये B और ये C, 3 इनपुट हो गए और इसमें एक होता है सम और एक होता है कैरी, ठीक है। तो आपको 2 आउटपुट, इस तरीके से आपको सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 वैल्यूज होते हैं टोटल मिलाकर। ये सारी चीजों को आप कैलकुलेट, मैं लिख देता हूं। अगर आप फुल एडर में जाइए, फुल एडर से ट्रूथ टेबल निकालिए और बना सकते हैं। अब मैं अभी ट्रूथ टेबल बनाने लगूंगा तो लंबा समय जाएगा। आप फुल एडर से ट्रूथ टेबल आप आराम से निकालिए, मैं ट्रूथ टेबल पुट कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। देखिए टेबल मैंने बना दिया, इस टेबल को समझिए पहले, इस टेबल से आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले टेबल में आ गए हम लोग के पास सम और कैरी का वैल्यू जो कि आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इससे सम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये समझ लेंगे कि ये 0 नंबर घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर डेसिमल वैल्यू लिखे तो इसके लिए इससे आपको मीन टर्म निकालना होगा। फंक्शन a, b, c इज इक्वल टू सिग्मा मीन टर्म, ठीक है। और सिग्मा मीन टर्म किसका किसका निकलेगा, सम का अलग निकलेगा, कैरी अलग निकलेगा। सिग्मा सम इतना इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सिग्मा मीन टर्म, सम के लिए निकाल रहे हैं। तो सम के लिए सम में 1 कहां पर, ये ध्यान दीजिए, 1 यहां पर है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, इसकी वैल्यू कितनी है,
ठीक है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 7। 1 2 4 7 1 2 4 7 ये आपको लिखना होगा। ध्यान रखना है 3 फंक्शंस एबीसी हमारे पास है और ये सम का फंक्शन मिल रहा है 1 2 4 7 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1 2 4 और 7 में सम की वैल्यू 1 आया है। आइए फिर से एक बार लिखेंगे फंक्शन a b c इज इक्वल टू कैरी। अब कैरी इज इक्वल टू सिग्मा मीन टर्म इसमें होगा। कैरी कहाँ है तो आप देख सकते हैं 3 के बाद ठीक है 5 6 7 3 5 6 7 आपके पास आ गया। अब आप सोचिए कि इसके लिए आप एक मक्स का यूज करते थे तो इसके लिए भी एक मक्स का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 मक्स यूज करना पड़ेगा। एक मक्स से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए अलग मक्स इसके लिए अलग मक्स। यानी कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे आप तो यहाँ देख लीजिए मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है ये आपके पास 8:1 मक्स हुआ। एक मक्स इधर ठीक है। यहाँ पर 3 डिस्ट्रीब्यूटर लाइंस सेलेक्टर लाइंस होंगे S0 S1 S2 ठीक है। 3 सेलेक्टर लाइंस होंगे ठीक है। 3 सेलेक्टर लाइंस S0 S1 और S2 ओके। यहाँ पर 8 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ठीक है। अब आइए अब इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ये तो मेरे लिए एक हुआ एक और बनाना है साथ साथ। चलिए पहले मैं सम वाला बता दूं 1 2 4 7 तो एक कहाँ है ये है ठीक है। 2 कौन है ये है और कौन है 4 कौन है ये वाला है ठीक है। और कौन है 7 कौन है ये वाला है ठीक है। तो ये चारों को एक साथ जोड़कर ऊपर से यहाँ पर हम लोग 1 से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब आइए मैं रेड कलर से इसको निकाल रहा हूं 1 2 3 4 इन चारों को जोड़कर मैं एक साथ इनको 0 से जोड़ दूंगा ठीक है। ये 0 से कनेक्ट हो गया और ये सम इसमें इनेबल पिन होता है। आपको पढ़ाया था मैंने इनेबल पिन देना है दीजिए नहीं देना है मत दीजिए ठीक है। वो दिखाने वाला एक चीज होता है ठीक है जिसे सर्किट को हम ऑन कर सकें। और यहाँ आउटपुट होता है ये आउटपुट मिलेगा लेकिन आउटपुट जो मिलेगा हमें वो सम मिलेगा। यहाँ से सम हमें प्राप्त होगा इसे सम कहते हैं ठीक है। ये सम का सेट बना ये हो गया 8:1 मक्स से हम लोग बना दिए ये पहला सम का। तो सेम ऐसा ही एक और फोटो बनेगा कैरी के लिए बनेगा। कैरी का भी अलग बनाना होगा आपको। फिर से इसी तरह का एक और फोटो ठीक है। यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ओके। अब आइए मैं यहाँ पर किसको जोड़ना है 3 5 6 7 3 यहां से देखिए 3 उसके बाद 5 6 और 7 इन चारों को एक साथ लेके आइए और इसको 1 से जोड़ दीजिएगा 1 से। और कौन कौन नहीं जोड़ेगा ये चारों ध्यान से सुनेंगे। ये चारों ऊपर जाएगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसका वैल्यू किससे कनेक्ट होगा 0 से क्योंकि ये तीनों हमारे पास लाना है वैल्यू लाना है इसलिए इसको 1। यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिलेगा इसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे। आउटपुट बराबर कैरी मिलेगा ठीक है। और यहाँ 3 सेलेक्टर लाइंस होंगे ठीक है। इसका नाम होगा S0 S0 S1 और S2। अब आपको बता दूं ये अलग अलग सर्किट इसलिए बनाया गया क्योंकि 2 मक्स डीमक्स का जरूरत है। इन दोनों डीमक्स को हम लोग कैस्केड कर देंगे। कैस्केड का मतलब ये तीनों सेलेक्टर लाइन एक साथ जोड़ दीजिए ठीक है। दोनों के लिए एक सेलेक्टर लाइन हो जाएगा ठीक है। और साथ में इनेबल पिन के द्वारा इन लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों कैस्केड हो गया। यानी ये कैरी का वैल्यू देगा और ये सम का वैल्यू देगा। इसे कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग कर नहीं रहे अलग अलग हम वैल्यू निकाल के दिखाए। तो आपसे पूछा कि फुल एडर को 8:1 मक्स से कैसे दिखाएंगे। सम का अलग दिखाना होगा कैरी का अलग दिखाना होगा। इस तरीके से हमें फुल एडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं 8:1 मक्स से। एक क्वेश्चन और बच गया ठीक है। इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डीमक्स। अब डीमक्स इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब बनाने जा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा
तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, फुल एडर को डिमक्स से इंप्लीमेंट कीजिए। वही सेम क्वेश्चन, तो फुल एडर का टेबल है, मैंने दोबारा नहीं मिटाया, इसी को रहने दिया, और इसका जो लॉजिक बना सम का और कैरी का ये बन गया। अब हमको खाली सर्किट बनाना है कि डीमक्स से कैसे जोड़ेंगे। तो डीमक्स 8:1 डीमक्स लेंगे, 1:8 डीमक्स लेंगे, एक से ही बन जाएगा। देखिए 1:8 डीमक्स कैसा होता है, ये 1:8 डीमक्स हुआ, जिसमें एक ही इनपुट होंगे ना, 1:8 डीमक्स है तो एक इनपुट होगा, 1:8 डीमक्स बोला है, ठीक है, ये नहीं बोला है 1:8 डीमक्स, लेकिन हमको जानते हैं कि 3 इनपुट के लिए, ठीक है, 3 इनपुट यानी कि 3 सेलेक्टर लाइन से 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और 8 कॉम्बिनेशंस हमारे पास इनपुट के रूप में है, तो 1:8 से बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास बन गया। 3 डिस्ट्रीब्यूटर लाइन बनेंगे, 1 2 3, इसका नाम S0 S1 और S2, ये इनपुट सिग्नल होगा, इसे इनपुट सिग्नल कहेंगे। ये 1:8 डीमक्स, इसका नाम क्या क्या होगा, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और ये D7। आप देख सकते हैं, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 2 4 7 1 2 4 7 देख लीजिए, 1 2 4 7 से सम आएगा, सम 1 2 4 7 कहां गया, 1 यहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ है, और 4 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और 7 कहाँ है, यहाँ है, और इन चारों को हम एक और गेट से गुजारेंगे, और गेट से गुजारने के बाद, ठीक है, हमें कौन सा मिलेगा, SUM सम का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या चीज का वैल्यू देगा, सम। सिमिलरली अब आपके पास यहाँ देख लीजिए, यहाँ से, ठीक है, इसको छलांग लगाएगा, इसको छलांग लगाएगा, और इधर से छलांग लगा के, इधर से छलांग लगा के, ऐसे, ये देखिए ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, ये आया इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे, का मतलब कनेक्शन नहीं है, और ये चारों को यहाँ से और गेट से हम जोड़ेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा किसको किसको जोड़ा मैंने, देख लीजिए, ठीक है, मैंने जोड़ा आपको यहाँ से 3 5 6 7 3 5 6 7 को मैं और गेट से जोड़ा, जो कि कैरी वैल्यू देता है और ये सम वैल्यू देता है। बहुत इजी है, ये हो गया डीमक्स से मैंने फुल एडर को इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे फुल सब्सट्रैक्टर आप बना सकते हैं, यहाँ पर फुल सब्सट्रैक्टर कर दीजिए, यहाँ भी फुल सब्सट्रैक्टर कर दीजिए, मक्स और डीमक्स दोनों से बन जाएगा आपका। हाफ सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप आगे ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, और इसके अलावा भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आप और बनाएंगे। अभी इनकोडर और डिकोडर से भी बनता है, तो इनकोडर डिकोडर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, उसके बनने के बाद भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।